वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन गुरुजी। आज से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 1 देखते हैं। क्लियर। अभी तक हम लोग अपने जो लेक्चर सीरीज बना रहे हैं इस पे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट और अलजेब्रा कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम ज्योमेट्री को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाए, क्योंकि इस वीक बहुत सारी छुट्टियां हैं। तो इस वीक टाइम अच्छा है हमारे पास, और कोशिश यही रहेगी कि इस वीक के एंड तक, ठीक है, संडे इवनिंग तक हम क्या करें, सारे लेक्चर बना दे ज्योमेट्री का। ठीक है, टाइम कम है, आप लोगों का पेपर भी आने वाला है। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाए। क्लियर। इनिशियली आप लोगों ने अपने एंड से जो ज्योमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने अपने एंड से इनिशियली प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, पहले आप लोग लेक्चर सीरीज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों ने, जब लेक्चर सीरीज हमारी ख़त्म हो जाएगी, जैसे लेक्चर सीरीज को अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ, एक हिस्सों पे मैं ट्राइंगल्स, एंगल्स ही डिस्कस करूँ और दूसरे में मैं सर्कल वाले प्रॉब्लम डिस्कस करूँ, तो जैसे ट्राइंगल्स वाले जब क्वेश्चन सारे हो जाएंगे हम लोगों के, उसके बाद आप अपनी बुक से क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, बीच पे आप अगर ट्राई करेंगे तो होगा नहीं, तो वो क्या हो सकता है, एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। क्लियर। तो लेक्चर सीरीज जब खत्म हो जाए उसके बाद ही आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तब तक आप अपने दूसरे टॉपिक प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ इसे देखकर इसके नोट्स आप लोग बनाते जाइए। ठीक है, इनिशियली आज हम ज्योमेट्री का थ्योरी सेक्शन डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री में थोड़ी ज़्यादा थ्योरी है एक्सपेक्टेड टू अदर चैप्टर्स। ठीक है, और चलो थ्योरी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, थ्योरी में सबसे पहले बेसिक से अगर स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, चलो स्टार्ट करता हूँ। लाइन, एक लाइन क्या होती है? क्लियर। सबसे पहले तो ज्योमेट्री ज्योमेट्री है क्या? ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट लाइन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लाइन होता क्या है। ठीक है, लाइन क्या होता है, दिस इज ये लाइन। ठीक है, लाइन क्या है, ये एक लाइन है। इसके क्या है, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। मैं आपको बोलूं कि ये एक लाइन का आप मुझे लेंथ बता दो, तो आप उस लाइन का मुझे लेंथ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। ये लाइन क्या है, यहाँ पर भी बहुत एक्सटेंड कर सकती है आगे तक, और यही लाइन क्या है, यहाँ पर भी बहुत एक्सटेंड कर सकती है। क्लियर। तो ये एक लाइन है। एक लाइन मतलब बोले तो एक लाइन एक रे की तरह है, जो कि इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती है दोनों तरफ। क्लियर। ओके, लाइन क्लियर। तो लाइन के बाद क्या आएगा, आप लाइन के बाद बोलोगे मुझे लाइन सेगमेंट। यार ये कैमरा तो पहले वाले से भी बहुत ही बेकार है। लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका? लाइन सेगमेंट क्या होता है, अब लाइन को अगर मैं, एक लाइन है, एक लाइन में क्या है, एक लाइन में क्या है, एंड पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, बट लाइन सेगमेंट क्या है, दो एंड पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं, क्लियर, दिस इज माय लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का क्या होगा, लाइन सेगमेंट के एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स होंगे। मतलब एक लाइन सेगमेंट का एक पर्टिकुलर लेंथ होगा। मान लो ये लाइन सेगमेंट कितने का होगा, लगभग लगभग ये होगा 5 सेंटीमीटर का होगा। जबकि लाइन को मैं बोलूँ ये कितने का होगा, तो इसका आप बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पर भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है और ए पॉइंट पे भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है, बट लाइन सेगमेंट पे ऐसा नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दो फिक्स पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज योर लाइन सेगमेंट।
क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगर आप बोलो तो रे, ठीक है, रे क्या होता है? रे में क्या होता है, एक पॉइंट तो फिक्स्ड होता है, मान लो दिस ए, बाकी एक पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकता है खुद को, दिस इज रे। क्लियर? रे में क्या होगा, रे में आपका एक पॉइंट तो फिक्स्ड है, पॉइंट ए इज योर फिक्स्ड पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ का फिक्स पॉइंट हो और इस तरफ रे हो। क्लियर? तो ये क्या होगा, रे। लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, तीनों में डिफरेंस क्लियर? लाइन क्या होता है, लाइन स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों पॉइंट इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, दैट इज योर लाइन। अगर लाइन के दोनों एंड पॉइंट डिफाइंड है, ठीक है, कि भाई ये एक स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, उनके बीच में एक शॉर्टेस्ट अगर आप लाइन खींचते हो, दैट इज योर लाइन सेगमेंट। रे क्या होता है, रे एक पॉइंट से स्टार्ट होगा बट दूसरा पॉइंट उसका क्या होगा, इनफाइनाइटली आगे तक जा सकता है। क्लियर? तो क्वेश्चन अगर थियोरेटिकल यहां से आपसे बनाना चाहे तो ऐसे बना सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेफिनेट लेंथ, ऑप्शन होगा लाइन, सेकंड ऑप्शन लाइन सेगमेंट, थर्ड ऑप्शन रे, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आप आंसर क्या मारोगे, लाइन सेगमेंट। क्लियर? अभी तक पूछा तो नहीं गया है बट पूछने में कुछ भी नहीं जाता उसका, ठीक है, फिर परेशानी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये बात पता ना हो। क्लियर? बट मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो एग्जाम में, ठीक है? ओके, लाइन, ओके, अब जो ये लाइन है, क्लियर, अब ये लाइन है, ये अलग अलग टाइप्स के लाइन भी हो सकते हैं। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइप के लाइन को। जो पहला लाइन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर पैरेलल लाइन। अब दो लाइन के कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे हैं। क्लियर? दो लाइन के कॉम्बिनेशंस को पढ़ रहे हैं। अब हम देखो, पैरेलल लाइन क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन सबसे पहले अगर देख लो, इट्स बेटर। इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन एक पॉइंट ओ में आके कट कर रही है। क्लियर? दोनों लाइन ओ पॉइंट पे आके कट कर रही है, तो ऐसे दो लाइन को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, पहले हमने लाइन देखा, अब हम कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइन देख रहे हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्लियर, ऐसे दो लाइन जो आपस में कहीं पर कट कर रहे होंगे, ठीक है, उस लाइन को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे वो कट होते हैं, जैसे कि यहां पर ऊपर हुआ है, तो पॉइंट ओ को क्या बोला जाता है, पॉइंट ओ को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? ओके, पैरेलल लाइन देख लेते हैं। ठीक है, अगर दो लाइन, अगर दो लाइन ऐसे ड्रॉ हो रखे हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा हर पॉइंट पे फिक्स डिस्टेंस है, मतलब यहां 5 सेंटीमीटर है, यहां भी 5 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो इस टाइप की लाइन को क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आर दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन कैसे लाइन है, पैरेलल लाइन ऐसे लाइन है जो कभी भी क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है, देखो थ्योरी तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा, आई गेस दो दो लेक्चर या 3 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा
ठीक है, होपफुली 2 ही हो, 3 होगा, ठीक है। 3 लेक्चर तो आपके थियोरी के होंगे, ठीक है। उसके बाद के 7-8 लेक्चर पे हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मैं थ्योरी के साथ 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 प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चंस पे खाली एक थ्योरी पे क्वेश्चंस नहीं होते। क्वेश्चंस पे क्या होते हैं, 2-3 थ्योरी का मिक्सड अप होता है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पहले एक थोड़ा थ्योरी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो बेसिक थ्योरी है, ठीक है। तीन तीन लेक्चर में हम थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों से नोट डाउन कर लेना और थ्योरी को रिवाइज करते रहना। जब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लियर? उससे ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी आप लोगों की, ठीक है। वैसे जो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं थ्योरी कम क्वेश्चंस करता रहता हूँ, बट यहाँ पर हम थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लियर? आई गेस इससे ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। क्लियर? पैरेलल लाइन क्लियर। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या होते हैं? ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। ऐसे लाइन जो इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्ट करते हैं किस पे? एट 90 डिग्री। क्लियर? एट 90 डिग्री। क्लियर? इंटरसेक्ट तो हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। ऐसे लाइन को क्या बोला जाता है? ऐसे लाइन को बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। दोज लाइन which intersect at 90 degree are called perpendicular lines. Clear? Next लिखो। Next is your concurrent line, ठीक है। concurrent line। concurrent line क्या है? मान लो आपके पास ये एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज O, ठीक है। ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ। ऐसे इनफाइनाइट लाइन कैन बी पास थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। ऐसा ऐसे लाइंस जो मोर देन 2 लाइंस, ठीक है, मोर देन 2 लाइंस, ऐसे मोर देन 2 लाइंस जो कि एक पॉइंट पे ही आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट से ही पास हो रहे हैं। अगर आप बोल दे एक पॉइंट से ही पास हो रहे हैं, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? ऐसे लाइंस को बोला जाता है कॉन्कुरेंट लाइन। ऐसे लाइन को क्या बोला जाता है? कॉन्कुरेंट लाइन। क्लियर? ओके, लाइन क्लियर हो गया, ठीक है। अब लाइन के बाद हम डिस्कस करते हैं एंगल्स। ओके, लाइन के बाद चलो डिस्कस करते हैं एंगल्स। क्लियर? एक तो ना इस कैमरा ने तो मेरा जान खा दिया है। क्लियर? हाथ हटाओ तो कैमरा ब्लर। क्लियर? एंगल्स क्या होते हैं लिख लो आप, मैं तो लिख नहीं पा रहा हूं। When two straight line meet at a point, they form an angle. इसका मतलब क्या हुआ? जब दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन। When two straight line meet at a point, they form an angle. तो ये जो बना, इसे बोला जाता है क्या? एंगल।
इसे मैं O मान लेता हूँ, इसे मैं A मान लेता हूँ, इसे मैं B मान लेता हूँ। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एंगल. क्या है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइन मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एंगल. क्लियर? तो ये एंगल. अब एंगल बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? द थ्योरी डिस्कस करना है, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट इज योर एक्यूट एंगल. ठीक है? एक्यूट एंगल. दिस एंड दिस. ये एंगल हुआ. अगर एंगल को जनरली थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं. अगर ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, क्लियर? अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है? ऐसे एंगल को बोला जाता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल आर दोज एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री. मतलब मैं बोलूं एंगल 60 डिग्री कैसा एंगल है, तो आप बोलोगे एंगल 60 डिग्री है मेरा एक्यूट एंगल है. क्लियर? इसके बाद आता है आपका राइट एंगल. क्लियर? अगर कोई एंगल अगर कोई एंगल मेरा एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है? ऐसे एंगल को बोला जाता है राइट एंगल. क्या बोला जाता है? राइट एंगल. क्लियर? थर्ड इज योर ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है? अगर मेरा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, क्लियर? अगर मेरा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है? बट ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट थीटा लेस देन 180 डिग्री है. क्लियर? 90 से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है. ठीक है? तो इस एंगल को क्या बोला जाता है? इस एंगल को बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल. जैसे मान लो मैं बोलूं एंगल 145 डिग्री कैसा एंगल है, तो आप बोलोगे एंगल 145 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है. क्लियर? ओके. फोर्थ लिखो. फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल. या देखो एक लाइन है, मान लो ये पॉइंट ओ है, ठीक है? तो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का. इस एंगल को क्या बोला जाता है? स्ट्रेट एंगल. क्लियर? एक लाइन पे देखो, एक बात याद रखो, एक लाइन है, क्लियर? इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एंगल देखो तो एंगल क्या होगा? उधर 180 डिग्री होता है. क्लियर? ये सारे एंगल 180 डिग्री के होंगे. मतलब लाइन पे सारे एंगल कितने के होते हैं? 180
80 डिग्री के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट पे हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? स्ट्रेट एंगल हो गया। अब इसके बाद देखो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? मान लो ये और ये ऐसे दो एंगल्स है। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। अगर इस वाले एंगल को, बाहर वाले एंगल, इससे बोला जाता है क्या? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ? इसे थीटा ना लो, इसे बोलो थीटा। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री तो उसे क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कहां से कहां तक हो सकता है? रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ठीक है, क्लियर? तो देखो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, मान लो मैं ये बोल देता हूं ये एंगल 60 डिग्री है, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो आपको पता है 60 डिग्री का एक एंगल है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कितने का हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल 300 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? जैसे एक और होता है, इसे बोलते हैं पॉइंट एंगल। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट एंगल। मतलब ये एक पॉइंट है ओ, बोला कि ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, तो कितना बनाएगा ये पॉइंट? देखो यहां से शुरू हुआ और ये आपका थीटा हुआ। तो थीटा कितना होता है पॉइंट एंगल में? पॉइंट एंगल में थीटा होता है 360 डिग्री। इस कंसेप्ट को भी हम बहुत सारा, मतलब बहुत बार यूज करते हैं कि पॉइंट एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। अब देख लो, जैसे यहां पर क्वेश्चन आ जाए, यहां पे बोल दे आपको कि एक एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल बोल दे कि 60 डिग्री का है। आपको बोले कि इसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होने वाला है? ये पूरा एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो आपने बोल दिया ये रिफ्लेक्स एंगल कितना है, मान लेता हूँ x डिग्री। फिर आपको पता है x डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये तो पूरा एक क्या बना रहा है? पॉइंट एंगल बना रहा है। तो आप लिख सकते हो ना x डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू योर 360 डिग्री। तो आप बोल सकते हो यहाँ से x डिग्री कितना आ जाएगा मेरा? 300 आ जाएगा। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन एंगल और एंगल अराउंड द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट एंगल जिसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस एंगल को ठीक है, जो एंगल है इसे मैं ना 3 टाइप के स्पेशल एंगल्स में डिवाइड करता हूँ और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लियर? एक को मैं बोलता हूं बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एंगल ही बोल दो, वैसे कोई होता नहीं बाइसेक्टर एंगल, बाइसेक्टर लाइन बोला जाता है। ठीक है, बट कोई नहीं। ठीक है, दूसरा आप ले लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तीसरा ले लो आप
सप्लीमेंट्री। क्लियर? क्लियर? इन तीनों पे डिस्कशन करते हैं। इसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से। ठीक है, बाइसेक्टर एंगल देखते हैं। मैं बोलता हूं मेरे पास एक एंगल है, से दिस इज माय एंगल, ठीक है, तो ये एंगल हुआ। क्लियर? दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, तो ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दे, मतलब अगर मैं इसे बोलूं 1, इसे मैं बोलूं 2, और ये बोलूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इस लाइन के कारण, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? बाइसेक्टर बोला जाता है। और इस केस में इसे क्या बोला जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि ये क्या कर रही है? बाइसेक्ट तो कर रही है, बट किसे बाइसेक्ट? बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना, बाइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना। ट्राइसेक्ट लाइंस भी होती है एंगल के केस में, वो भी देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, तो जो छोटी छोटी थ्योरीज है वो सारे वहां पर डिस्कस कर लूंगा मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या हुआ? एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एक एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, उसे हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? मतलब अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री का होता, अगर ये टोटल एंगल मान लो 60 डिग्री का होता, तो एंगल बाइसेक्टर के बाद एंगल 1 कितने का होने वाला था? 30 डिग्री। एंगल 2 कितने होने वाला था? 30 डिग्री। तो ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रखी होती है, उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की, कि एंगल बाइसेक्टर में आप कहीं भी एक पॉइंट ले लो इस लाइन में, कहीं भी किसी भी हिस्से में, मैं बोल देता हूं इस पॉइंट को के। क्लियर? और इस के से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस पे, और इसे बोल दूं एम, वैसा ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस पे, तो इसे बोल दूं एम डैश। तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि जो के एम होगा, लेंथ ऑफ के एम, जितने लेंथ का के एम होगा उतने ही लेंथ का क्या होगा? के एम डैश होगा। ये प्रॉपर्टी आगे हम यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, बट अभी तो थियोरेटिकली है, तो इसे आप याद रख लेना कि एंगल बाइसेक्टर जो लाइन है, उस पे कोई एक पॉइंट लेकर अगर आप दोनों जो लाइन है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, मतलब ये पॉइंट से आप दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, तो जो इसकी लेंथ होती है वही इसकी लेंथ होती है हमेशा। क्लियर? मतलब के एम इज इक्वल टू क्या होगा? के एम डैश होगा। क्लियर? ओके, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखो, एक तो होता है 180, एक होता है 90 डिग्री, दूसरा होता है 180 डिग्री। इतना तो सबको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री 9। अब मुझे क्या कंफ्यूजन होता था जब मैं छोटा था, अभी भी होता है, ठीक है, मुझे ये याद नहीं रहता कॉम्प्लीमेंट्री 180 है कि सप्लीमेंट्री 180 है। ठीक है, क्लियर? तो आप इसे ऐसे याद रखना। देखो सप्लीमेंट्री है ना एस, तो ये देखो ये 8 है, तो 180 वाला है ये। क्लियर? ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल जिनके सम्स कितने होते हैं?
सम होते हैं 90 डिग्री, मतलब θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर? θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई एक एंगल कितने का है, एक को बोल दिया जाएगा एक एंगल x डिग्री का है, क्लियर, और बोल देंगे कि दूसरा एंगल कितने का है, दूसरा एंगल 2x डिग्री का है। उसके बाद ये बोल देंगे कि दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आपको पता है कि भाई x और 2x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आप क्या करोगे, आप सीधा लिखोगे x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री implies x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप बोलोगे आपके एंगल्स कितने कितने हैं, आप बोलोगे एंगल्स क्या है, एक एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 30 प्लस 60 कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं। तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? इसी में ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो, ठीक है, क्वेश्चंस तो बतेड़ आ सकते हैं, जितने भी आ सकते हैं। बोलता है कि एक एंगल है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्लियर, उस पे एक एंगल बाइसेक्टर चल रहा है, तो बताओ एंगल कितने का होगा। ठीक है, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एंगल कितने का होने वाला है, दोनों का सम 90 डिग्री होने वाला है। बट आपको यहां पर पता है कि भाई कौन सा जा रहा है, एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, तो दोनों एंगल कितने होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे मतलब दोनों को अगर आप x x मानो तो आप बोलोगे 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं। ठीक है, क्लियर? सप्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 180 डिग्री जिनका सम। θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाता है, ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। क्लियर? क्वेश्चन दे देंगे कि भाई एक एंगल x का है, दूसरा एंगल ऐसे दे दिया, जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन बोल दिया कि एक एंगल, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, x डिग्री का है, दूसरा एंगल कितने का है, x प्लस 20 डिग्री का है। क्लियर? तो बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता है कि ये एंगल कैसे है, मेरे सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप बोलोगे x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। तो आप बोलोगे 2x कितने होने वाला है, 2x आपका 160 होने वाला है, मतलब x कितना होने वाला है, x आपका 80 डिग्री होने वाला है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चंस जैसे जैसे हम करते जाएंगे, थ्योरी, एक बार थ्योरी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है जो मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, कि आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने अभी ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, आप लोगों ने अभी बस थ्योरी अपना लिखते जाइए, थ्योरी को रिवाइज कीजिए और बाकी जो चैप्टर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, विद इन दिस वीक संडे तक, मंडे तक हम लोग ये खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीक पे 4 छुट्टियां हैं तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, फ्री हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड्स करके लेक्चर्स को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा अपने एंड से। ठीक है, ओके, आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस पे कैपेसिटी ही इतनी, वीडियो लेक्चर अपलोड करने की कैपेसिटी ही 40 मिनट्स की है, इससे ज़्यादा इस पे रिकॉर्ड भी नहीं होता, वरना तो मैं 2-2 घंटे इसके बना देता लेक्चर्स आपके। क्लियर? होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी में। ठीक है, बाकी लोग चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप पे डिस्कस कीजिए बच्चों के साथ, ठीक है। बाकी बाकी तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी आपकी स्पीड होती जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।